हेलो दोस्तों, नमस्कार। पढ़ने वाले चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी क्लास जो है वो इंग्लिश ग्रामर की होने वाली है। जैसे कि आप जानते हैं, हम इंग्लिश ग्रामर में बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आप आज की वीडियो में नए हैं और ग्रामर को शुरू से समझना चाहते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। इससे हमारा थोड़ा हौसला बढ़ता है, आत्मविश्वास में हमारी बढ़ोतरी होती है, जिससे हम आपके लिए नई नई वीडियोस ला सकें। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा, हम इंग्लिश ग्रामर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मतलब पढ़ा रहे हैं। ज़्यादातर उसको किसको फ़ायदा होने वाला है इसमें, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम में क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर को हिंदी से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और ग्रामर का जो हमारा पहला सेशन है ये हमारा ट्रांसलेशन का है। ठीक है, अब तक हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने सिंपल सेंटेंस किए थे, उसके बाद हमने फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था। ठीक है, और आज का जो हमारा टेंस था, आज जो टेंस रहने वाला है वो हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो आइए चलिए बढ़ते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम पहचान करते थे, ठीक है, ऐसे ही हम इस टेंस की पहचान करेंगे। पढ़ना बिल्कुल इसमें सिंपल है, आपको केवल एक ही फॉर्मूले से मैं सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, पूरा टेंस केवल एक ही फॉर्मूले पर डिपेंड करता है। यदि आप बिल्कुल ध्यान से पढ़े तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा और आप सभी सेंटेंसों को आसानी से बना सकोगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। अच्छा, इनकी पहचान हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम पहचान लिख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होगी? देखो, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, जिनके वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, वो क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज का जो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें जो पहचान होगी, इन सेंटेंसेस, इन सेंटेंस के अंत में, यानी कि जो लास्ट में, ठीक है, जो ये वाक्य होंगे ना, इन सेंटेंस के अंत में वाक्यों में क्या होगा? रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, इन सेंटेंस, इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं, रही हूं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे वाक्य होगा, काजल, काजल अपने कमरे में सो रही है, सो रही है। मैंने बोला काजल अपने कमरे में सो रही है, ये आपके लिए सेंटेंस है। तो आप इसकी पहचान कैसे करोगे, आइडेंटिफाई कैसे करोगे इस सेंटेंस को कि ये किस टेंस का वाक्य है? देखो, काजल अपने कमरे में सो रही है, इसमें लास्ट में क्या आ गया? रही है। ठीक है, और मैंने कहा इनकी पहचान होगी जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रही है, रहा हूं आदि शब्द आए। ठीक है, तो ये किस टेंस का वाक्य बन गया? किसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। अगर यहां पर यह आता कि काजल अपने कमरे में सोती है, सोती है, तो किस टेंस का वाक्य था? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, सबको बनाने के लिए केवल एक ही ब्रह्मास्त्र है हमारे पास, आप केवल उसको याद कर लेना और कुछ भी मत करना। ठीक है, अगर आपको याद हो गया ना, कंटेंट याद हो गया, तो आप कोई भी सेंटेंस हो उसको आप आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल मौखिक तौर पे। ठीक है, प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी, अगर आपने वो याद कर लिया फॉर्मूला सभी टेंस का, ठीक है, जितने टेंस आओगे सभी में, अगर मैं सब पूरे सेंटेंस में आपको एक ही फॉर्मूला दूंगा, आपने अगर वो फॉर्मूला याद कर लिया
ठीक है, तो सभी टेंस उसमें आसान हो जाएंगे और आप उसको आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए रूल्स देख लेते हैं। सिंगुलर, सिंगुलर आपको पता है एक वचन, ठीक है। सब्जेक्ट, अच्छा ये हमारा क्या है, अफर्मेटिव, हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता है अफर्मेटिव का? जो बिल्कुल सिंपल हो, साधारण, यानी कि काजल अपने कमरे में सो रही है, वह खा रही है, वह नहा रहा है, वह काम कर रहा है, ठीक है। जिसके बीच में या लास्ट में या शुरू में कुछ भी नहीं आता, यानी कि ना तो उसमें नेगेटिव उससे हमें दिखाई देता कि सेंटेंस नेगेटिव है, ना ही वो क्वेश्चन वर्ड का वाक्य है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जिसमें क्वेश्चन वर्ड आए वो होता है क्या, इंटेरोगेटिव, ना तो इंटेरोगेटिव है। तो ये क्या है, काजल अपने कमरे में सो रही है, तो ये हम अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस इज और ए और ई या एम, सब्जेक्ट इज और एम, मैं सारा ही बता रहा हूँ इसको, ठीक है। कंबाइंड है सिंगुलरली, क्योंकि फिर अगर अलग अलग कराऊंगा ना तो दो लाइन हो जाएगी, आप इसमें कर लेना। सब्जेक्ट इज और एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट, बस इतना ही है। सब्जेक्ट इज या आर या एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने तीनों के लिखवाई, इज आर और एम। जहां पर इज का यूज होना है वहां इज करेंगे, जहां आर का होना है वहां आर का करेंगे, जहां एम का होना है वहां एम का करेंगे। तीनों में से एक को लेना है, ये नहीं कि आप सारे लगा दो। इज का हमेशा सिंपल सिंगुलर में होना है, एम एम का होना है जो केवल हूं वाला सेंटेंस है, यानी कि लास्ट में आगा तो उसके शुरू में मैं होगा, मैं खाना खा रहा हूं, ठीक है। तो हूं के लिए क्या होता है, एम का यूज, इसको आप याद रखना। जहां भी है सेंटेंस होगा एम, तो वहां पर क्या आएगा, एम ए एम। जो भी सेंटेंस में प्लूरल होगा उन सभी में क्या होगा, आर आएगा, ठीक है। जो भी बहुवचन होगा उसमें क्या आएगा, आर। तो इसको आप नोट डाउन कर लेना, प्लूरल में आर आएगा और सिंगुलर में इज है ही। तो लेकिन आप क्या कहोगे, इज और एम दोनों सिंगुलर के लिए है, ठीक है। पिछले टेंस में मैंने बताया था आपको कि मैं वाला जो सेंटेंस होगा ना, आई, उसको हम बहुवचन में लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं वाला जो सेंटेंस होता है ना, वो वैसे ग्रामेटिकली रूप से एक अपवाद है, लेकिन जो भी रूल्स में दिया गया है देखो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज और एम को हम इसमें लेंगे सिंगुलर में, बाकी आर को किस में लेंगे हम, प्लूरल में। तो इसको चलिए बनाते हैं। काजल अपने कमरे में सो रही है, पहले सेंटेंस पहचाने कैसा है, सिंगुलर है, एक वचन है, क्योंकि काजल तो एक है, एक लड़की है, अपने कमरे में सो रही है तो एक ही तो सो रही है, तो ये क्या है, एक वचन। तो इसमें सबसे पहले रूल देखिए क्या है, सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट देखिए क्या है, काजल, KAJAL, काजल। अब क्या आएगा, इज और एम, क्या आएगा, इज आएगा ना, क्योंकि सिंगुलर है, काजल इज। आगे क्या आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें देखना वर्ब क्या है, सोना, तो क्या होगा, स्लीप, SLEEP। अब ING, स्लीपिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर आया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अपने कमरे में, तो मे की क्या होती है, इन और अपने। देखो मैंने बताया था ना, नाम है लेकिन क्या है, फीमेल है, तो फीमेल अगर कोई नाम है उसके साथ में अपने कहने क्या आती है, हर, इन हर रूम, बन गया सेंटेंस। तो काजल इज स्लीपिंग इन हर रूम, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा टेंस केवल इस फॉर्मूले पे आधारित है। कहते हैं ना ग्रामर बहुत हार्ड है, आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगी। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा नवाचार है, ठीक है, जो हम इंग्लिश ग्रामर भी हिंदी में आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इससे केवल फायदा उन्हें होगा जो बेचारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, और कुछ ऐसे है, देखिए क्या होता है ना, ग्राम देहाती इलाकों में क्या है, आजकल बच्चे पहले भी थे और अब तो खैर सभी इंग्लिश मीडियम की ओर जाने लगे,
लेकिन क्या होता था कि वो ना गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, प्राइमरी स्कूल हो गया या कोई भी आगे शिक्षण संस्थान जो हायर एजुकेशन में गवर्नमेंट होते, उसमें कि पहले क्या था, इंग्लिश पे कम ध्यान देते थे वो लोग। आज भी उस टाइम के भी कुछ पहले भी बच्चे ऐसे और आज के भी ऐसे हैं। इंग्लिश मीडियम की आप अगर बात करें तो उसमें एक बहुत ही बड़ी दुविधा का सामना बच्चों को करना पड़ रहा। क्या नाम तो इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ठीक है, ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। इंग्लिश मीडियम स्कूल है लेकिन उनको हिंदी नहीं आती, ठीक है। इंग्लिश तो आती है, नहीं आती है उसको तो पता नहीं, लेकिन हिंदी उनको बिल्कुल नहीं आती। आप उनसे लिखवा के देख लो तो हिंदी में बिल्कुल जीरो है, ठीक है। तो चलिए, तो ये इसके लिए इससे किसको फायदा होने वाला है, जो बच्चे हिंदी मीडियम स्कूल हो गए, ठीक है, हिंदी मीडियम में जो पढ़ रहे हैं और उनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, ठीक है, उनके लिए इससे फायदा होने वाला है। आपको हिंदी में पढ़ा रहे हैं बिल्कुल, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर, केवल आपको ये रूल फॉलो करना है बस, और कुछ नहीं। इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ऐसे ही आगे जो टेंस आएगी उसमें भी सब केवल एक ही रूल होने वाला है सबका, ठीक है। उसके बाद ट्रांसलेशन खत्म होने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, जैसे एक्टिव पैसिव होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, और जैसे आपकी क्या होगी प्रीपोजिशन, ठीक है, आर्टिकल्स। तो इन चीज़ों में हम आगे उसमें फिर बढ़ते रहेंगे। लेकिन मैंने सबसे पहले ट्रांसलेशन से स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि वो इसीलिए ट्रांसलेशन ग्रामर का एक अहम हिस्सा है। और जब तक आपको कोई सेंटेंस, उसकी भूमिका, उसका नेचर, वो कैसे बना, उसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा तो आप सेंटेंस को बना नहीं पाएंगे, आपको ग्रामर ही नहीं समझ में आएगी, ठीक है ना। इंग्लिश में ये वर्ड कैसे लिखा गया उसको पता नहीं चलेगा। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने बैठो या स्टोरी बनाने लगो या इंग्लिश में आप अनुवाद करो, ठीक है, स्पीकिंग में भी सबसे ज़्यादा ट्रांसलेशन का यूज होता है। ये हमारे यहाँ क्या है, हिंदी है, हिंदी को हम क्या करते हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्रों में लोगों को इंग्लिश बोलने में इसीलिए आसानी हो जाती है क्योंकि उनके पास क्या है, हिंदी, और हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं टेंसेस के द्वारा, इन सभी टेंस के द्वारा, ठीक है। और उसमें जो जो भूमिका निभाती है वो क्या होती है, जैसे प्रीपोजिशन हो गई, ठीक है, आर्टिकल्स हो गए, सबसे ज़्यादा इनका रोल रहता है। हालांकि स्पीकिंग अलग है, ग्रामर से बहुत अलग है, लेकिन अधिकतर जो भाग है उसका ग्रामर का, वो स्पीकिंग में ग्रामर का ही रहता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस हो गया, आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ। रूल्स, केवल ये रूल्स छोड़ने वाला हूँ। अब हम सेंटेंस बनाएंगे। रोहित क्रिकेट खेल रहा है। रोहित क्रिकेट खेल रहा है, बनाइए। सिंगुलर सेंटेंस है, सबसे पहले देखेंगे सिंगुलर है, ठीक है, प्रकृति। उसके बाद रोहित, सब्जेक्ट क्या है इसमें, रोहित हो गया, तो रोहित आ गया। उसके बाद क्या लेंगे हम, इज, फिर खेलना, प्ले, वर्ब क्या है इसमें, ये कैसे आया, वर्ब, देखो सब्जेक्ट रोहित, इज आ गया, और ये वर्ब क्या है, वर्ब आ गई तो प्ले, आईएनजी, प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो द क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट। ये जो आपको पता नहीं चलेगा कि द, ए जो है द, दी, ई एन दी का जो प्रयोग है वो आर्टिकल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। कुछ मैंने आपको शुरू में बताया भी था जब 12 खड़ी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अगर आपको अभी भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप पीछे की क्लासेस को सभी ध्यानपूर्वक देख ले, ठीक है। सेंटेंस बन गया, आगे चलिए। मैं उसकी सहायता कर रहा हूँ। मैं उसकी सहायता कर रहा हूँ, तो ये देखो मैं वाला आ गया ना, हूँ, रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम एम वाला लेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं की क्या होती है, आई एम, वर्ब क्या आ गई, सहायता करना, सहायता करना, तो हेल्प, आईएनजी है तो हेल्पिंग हो गई, आई एम हेल्पिंग हिम, उसकी हिम, ठीक है।
आई एम हेल्पिंग हिम। ठीक है, सेंटेंस हो गया। आगे चलो। हम एक फिल्म देख रहे हैं। हम एक फिल्म देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम एक फिल्म देख रहे हैं, तो क्या है, ये है प्लूरल। ठीक है, प्लूरल में क्या होगा, हम लेंगे क्या, आर, तो यहां पर लेंगे वी, वी आर आ गया। वर्ब क्या है, देखना, देखने में वॉच आती है। ठीक है, WATCH, वॉच। आईएनजी क्या होगी इसमें, आईएनजी लेगी। वॉचिंग फिल्म, वी आर वॉचिंग अ मूवी। ठीक है भाई, वी आर वॉचिंग अ मूवी। तो ये हो गया, ये क्या था, प्लूरल सेंटेंस। चलिए अब करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। ये हो गया ना, अब पढ़ेंगे क्या, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव कैसा होता है, जिसमें वाक्यों के बीच में नए शब्द आते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, रीता आज दिल्ली नहीं जा रही है। रीता आज दिल्ली नहीं जा रही है, ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। कैसे पता लगा, क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका रूल्स क्या होगा, रूल सब सेम वही, बस क्या आएगा, नोट आएगा। सब्जेक्ट इज, आर एम प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए, क्या है, सिंगुलर सेंटेंस है, सब्जेक्ट क्या है, रीता, तो रीता RITA, या आप इसको लिख सकते हैं REETA, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, रीता इज ले लिया हमने क्योंकि सिंगुलर है। उसके बाद में नोट आएगा, रीता इज नोट। वर्ब क्या है, गो, जाना, जाने क्या होती है, गो। आईएनजी लगाएंगे तो ये गोइंग हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, तो रीता इज नॉट गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, और आज, टुडे, या आप इस टुडे को शुरू में भी ले सकते हैं। जैसे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टुडे रीता इज नॉट गोइंग टू दिल्ली, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, या आप टुडे शुरू में ना लिखो, तो रीता इज नॉट गोइंग टू दिल्ली टुडे, ऐसा भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से कैसे भी बना सकते हो। चलिए, अब लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसको आज खत्म ही कर लेते हैं, ठीक है ना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, कैसे होते हैं इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव ना, हाँ, टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के। जैसे एक तो जैसे शुरू में उनके क्या शब्द आ जाए। ठीक है, एक होता है जिन सेंटेंस के बीच में क्यों, कब, कैसे, क्या, कितना, कितने आदि शब्द आए। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं। हम इसमें पहले फर्स्ट वाला पढ़ेंगे, फर्स्ट टाइप वाला, जिसके शुरू में क्या शब्द आए। जैसे क्या रोहन, क्या रोहन अखबार नहीं पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। और इसके क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो देखिए रूल्स, इसमें क्या होगा, थोड़ा सा फेरबदल होगा। देखो ये शुरू में क्या आ रहा है ना, इसके अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, इसके वॉट नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, कभी आप सोचोगे इसकी क्या आती है, वॉट आएगी, वॉट नहीं आएगी। शुरू में अगर क्या शब्द आए, उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब इज या आर या एम
उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर नोट आएगा, फिर हम लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लेंगे आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन वर्ड। इसको आप लगाना मत भूलना, ठीक है, इससे नेचर नहीं पता चलेगा क्वेश्चन, ये जो सेंटेंस है वो आपका कैसा है, ठीक है। तो इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड। अब देखिए नोट केवल वहां पर आएगा अगर सेंटेंस में नोट है, जैसे ये आ गया ना नोट। अगर ये होता है कि क्या रोहन अखबार पढ़ रहा है तो इसमें नोट नहीं लगाते हम, ठीक है। तो ये होगा सिंगुलर, इसको बनाइए। चलिए क्या आगे क्या होगी, इज होगी क्योंकि ये सिंगुलर है। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया तो रोहन, ROHEN, रोहन। नोट, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ने क्या होगी, रीड, आईएनजी लगाएंगे, रीडिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, अखबार, रीडिंग द न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज पेपर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है, बन रहा सेंटेंस, इज रोहन नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, ठीक है भाई। चलिए मैं एक एक एग्जांपल कराऊंगा इन सबका, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करेंगे। ये तो था फर्स्ट टाइप। अब सेकंड टाइप क्या आता है, सेकंड टाइप में मैंने बताया आपको वाक्य के बीच में आता है क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, कितनी, कितने आदि, ठीक है। तो जैसे मुकेश मुकेश यहाँ क्यों रह रहा है, मुकेश यहाँ क्यों रह रहा है, ये रहना है, रहना, रहना, ये रहा है, ये तो इसकी आपको पता ही है क्या है, ठीक है। अब मुकेश यहाँ क्यों रह रहा है, देखिए ये आ गया ना, क्यों, कब, कैसे, कितना, कितनी, बीच में, ठीक है। वाक्य की क्या आ गई, बीच में आ गई। इसके लिए क्या होगा, अब इसको हम शुरू में लेंगे, क्यों, कब, क्या, कितना, जो भी होगा, ठीक है। वाई, वैन या वेयर, डॉट डॉट डॉट, मतलब इसमें आगे भी बहुत सारे हैं, जैसे हाउ मच, हाउ मैनी, कितना, सब। प्लस क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब लेंगे, क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम, ठीक है भाई, इज आर एम। प्लस अब लेंगे फिर सब्जेक्ट, अगर इसमें नोट आए तो नोट ले लेंगे वरना छोड़ देंगे। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, आईएनजी लेंगे, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ब, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ठीक है। एक वचन है सेंटेंस, सिंगुलर है। इसमें सबसे पहले क्या लेंगे हम, क्यों की लेंगे ना, क्योंकि ये क्या है, क्वेश्चन मार्क। वाई, अब क्या होगा, इज, क्योंकि ये सिंगुलर है, वाई इज। अब सब्जेक्ट आ गया, कौन है सब्जेक्ट, मुकेश, मुकेश, इसमें नहीं तो है नहीं, ठीक है। वाई इज मुकेश, नॉट तो है नहीं, तो वर्ब क्या है, रहना, रहने क्या होती है, लीव, LIVE। अब इसमें अगर आईएनजी ऐड करेंगे ना तो ई को हटा देंगे हम, ध्यान रखना, किसी भी वर्ग के बाद में अगर ई लगा हुआ है, आईएनजी ऐड करना है तो वहां से ई को हटा देते हैं और फिर आईएनजी ऐड कर देते हैं, ये बन गया लिविंग। वाई इज मुकेश लिविंग, ऑब्जेक्ट केवल यहां बचा, यहां पर लिविंग हियर, क्वेश्चन मार्क, वाई इज मुकेश लिविंग हियर, ठीक है, ये सेंटेंस हो गए। चलिए भाई सेंटेंस लिखो। अब एक ना क्वांटिटी के ऊपर बनाते हैं, जैसे ये है पेटू लड़का कितना खाना खा रहा है, ये है पेटू लड़का। पेटू किसे बोलते हैं भाई, जो ज्यादा खाना खाता है, ठीक है। ये है पेटू लड़का कितना खाना खा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, कितना। देखो कितना, कितनी, कितने की ना एक क्वांटिटी, क्वांटिटी वर्ड होते हैं, आपको इनको याद रखना है कैसे। बेसिकली तो जहां पर कितना होगा, ठीक है, कितना, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, हाउ मच का,
ठीक है। और जहां पर कितने होगा वहां पर यूज करते हैं हम हाउ मैनी का। क्यों? देखो, हाउ मच हमेशा वहां पर ऐड होता है। हाउ मच कहाँ होता है? जहां किसी चीज की क्या क्वांटिटी बताई जा रही हो, मात्रा। ठीक है। जैसे कितना पानी, तो हाउ मच वाटर। अब उसको गिन थोड़े सकते हम, ठीक है, तो वो तो अनगिनत है। मैंने बोल दिया, अगर देखो ये तो कितना हो गया आपको पता चल गया, और कितने होगा तो हाउ मैनी, यानी कि उसको हम गणना में लेते हैं, ठीक है, काउंटेबल काउंटेबल वर्ड है, ठीक है, या नॉन काउंटेबल। उसमें क्या होगा, कितनी जो है ना, कितनी, तो ये एक कॉमन वर्ड है, कितनी, इसमें भी आ सकता है, कितनी गिनने वाले में यानी कि काउंटेबल में आ सकता है। जैसे मैंने बोल दिया यह कितनी चीनी है, ठीक है, नहीं तो चीनी को थोड़े गिनेंगे हम एक एक दाना से, नहीं गिनेगा, तो उसमें क्या होगा, हाउ मच। ठीक है। अगर इसने कोई सेंटेंस में आगा कि ये लड़की, ये कितनी लड़कियां है, लड़कियों को हम तोलेंगे थोड़े, गिन लेंगे, आसानी से गिन सकते हैं, तो वो क्या होगा, वो होगा काउंटेबल। ठीक है, उसको गिना जा सकता है। उसमें हम क्या यूज करेंगे, हाउ मैनी का। ठीक है, तो ये हाउ मच ध्यान रखना, बेसिकली क्या में आता है, किस चीज में आता है, कितना में। और हाउ मैनी किस चीज में आता है, ये आता है कितने। ठीक है, ये काउंटेबल और ये नॉन काउंटेबल। चलिए, यह पेटू लड़का कितना खाना खा रहा है, सिंगुलर है सेंटेंस, कितना की मैंने अभी बताया आपको, हाउ मच। और एक बात ध्यान रखना है, कितना कितनी कितने के सामने जो भी वर्ड होगा तो उसको हम पूरा कंप्लीटली लिख लेंगे क्वेश्चन वर्ड के साथ। तो ये पूरा उठ के यहां पर आएगा, कितना खाना, हाउ मच फूड, या हाउ मच मील, जो भी आपका, ठीक है, व्हाटएवर। हाउ मच फूड वैसे तो खाने की फूड है, हाउ मच फूड क्या होगा, इज। ठीक है, अब सब्जेक्ट, हाउ मच फूड इज, यह पेटू लड़का, दिस पेटू लड़की होती है ग्लूटन, GLUTTON। हाउ मच फूड इज दिस ग्लूटन बॉय। ठीक है, अब आएगी वर्ब ईट, EAT, और फिर आती है ING, ईटिंग क्वेश्चन मार्क। हाउ मच फूड इज दिस ग्लूटन बॉय ईटिंग। ठीक है, सेंटेंस बन गया। तो ऐसे बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया इंटेरोगेटिव। अब हम करते हैं इसमें नेवर का यूज। अब ना इसको मैं जो दो चीज बताता हूँ, जैसे यूज ऑफ वेदर का और नेवर का, मैं इसमें अलग कराऊंगा। ठीक है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है, यूज ऑफ नेवर है इसी का पार्ट से ये, लेकिन मैं इसको अलग कराता हूँ ताकि ये बिल्कुल आपको अलग से चीजें याद रहे, क्योंकि इसका जो रूल है ना, वो आपको लगेगा कि बिल्कुल नेगेटिव की तरह है, लेकिन ये नेगेटिव से बिल्कुल अलग है। वो इसलिए, जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं, वह आगरा कभी नहीं जा रहा है, वह आगरा कभी नहीं जा रहा है। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। तो इसका जो रूल है ना, मैंने आपको पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था, और ये सभी टेंस में लागू होगा। कभी नहीं, यह नेगेटिव नहीं है, तो कभी नहीं की क्या होती है, पूरे की नेवर होती है, NEVER। सेंटेंस के नेचर के अकॉर्डिंग हम इसमें रूल यूज करने वाले हैं। जैसे सेंटेंस जिस प्रकृति का, जिस नेचर का, यानी कि क्या होगा, अगर ये सिंगुलर है तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या लेंगे, इज लेंगे। अगर ये बहुवचन प्लूरल है तो उसमें फिर हम आर लेंगे, और अगर एम है, मैं वाला है, तो उसमें एम लेंगे। जैसे सिंगुलर की बात करिए तो सिंगुलर में सबका बता रहा हूं आपको, सब्जेक्ट प्लस इज
आर एम, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस यहाँ पर आएगा नेवर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ही, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है, ही इज। अब आएगा नेवर, ही इज नेवर, वर्ब क्या है, जाना, गो, आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू आगरा। ठीक है, ये हो गया, ही इज नेवर गोइंग टू आगरा। अगर ये एम वाला जाएगा, ठीक है, जैसे मैं खाना कभी नहीं खा रहा हूं, या कुछ भी ले लो, मैं कलकत्ता कभी नहीं जा रहा हूं, तो उसमें क्या जाएगा, आई एम नेवर गोइंग टू कलकत्ता, कैलकटा। ठीक है, ऐसे ही अगर आर वाला आएगा, ठीक है, यानी कि अगर प्लूरल वाला कोई सेंटेंस आ जाए, जैसे कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल क्या लेते हैं, सोचिए, जैसे जैसे हम अपना कार्य कभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वी आर नेवर डूइंग आवर वर्क। ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा। तो आपको नेवर का कहाँ यूज करना है वो आपको पता चल गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब एक होगा इसमें वेदर वाला, यानी कि जो मौसम से संबंधित कोई सेंटेंस आ गया, उसको आप कैसे बनाएंगे, यूज ऑफ वेदर। ठीक है, मौसम से संबंधित वाला, जैसे मैंने बोला आज वर्षा हो रही है, आज वर्षा हो रही है, तो जो भी वेदर वाली सेंटेंस होते हैं पूरी ग्रामर में सभी में हम इट का यूज सबसे पहले करते हैं भाई, आई टी इट। ठीक है, अब इनमें सब्जेक्ट तो होता नहीं, ठीक है, सब्जेक्ट इसमें लोप रहता है, सब्जेक्ट इनमें होता नहीं। इट प्लस अब होगा इज, केवल इज आएगा। ठीक है, इसमें कोई प्लूरल नहीं होगा, वेदर वाले सेंटेंस में कोई भी प्लूरल नहीं होगा, इसमें कॉमनली हमेशा इज ही चलेगा। इट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, इसमें नेगेटिव जरूर हो सकता है, तो इसके साथ हम नोट लगा लेंगे बाद में, मैं आपको ये सिंपल में बता रहा हूं। तो ये क्या होगा, इट इज, इट इज, वर्षा होने क्या होगी, रेन, आर ए आई एन, आई एन जी लगाएंगे तो रेनिंग हो जाएगा, इट इज रेनिंग टुडे। ठीक है भाई, ये होगा सेंटेंस। चलिए, ये था आज का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे हम जो पढ़ेंगे वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम एक एक टेंस कंप्लीट करते हुए चलेंगे। जैसे सबसे पहले हमने प्रेजेंट को पढ़ा, प्रेजेंट को क्लियर कर देंगे। कहाँ तक पढ़ेंगे उसको हम, केवल प्रेजेंट परफेक्ट तक। आगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है, लेकिन उसको हम सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि इन सभी तीन टेंस में, इसमें प्रेजेंट में, पास्ट और फ्यूचर में, लास्ट के जो टेंस बचते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले, तीनों में जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उनकी पूरी प्रक्रिया अलग है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तक, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो, तो हमेशा सभी में कॉमनली चलती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद परफेक्ट जो टेंस होगा आगे, कोई भी परफेक्ट हो, उसमें चलेगी थर्ड फॉर्म हमें। ठीक है, उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो आएगी वो फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर आईएनजी लगेगी। ठीक है, लेकिन बीन का यूज होता है, तो इसलिए मैं चाहता हूं आपको स्टेप वाइज एक एक टेंस पूरा ही कंप्लीट करके दूं। जैसे प्रेजेंट हो गया, उसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे, फिर पास्ट पढ़ेंगे। ठीक है, पास्ट कंप्लीट कर लेंगे। पास्ट में बेसिकली इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, ये होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म कहां पर यूज होगी, केवल परफेक्ट में। आगे फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और बीन का यूज उसमें करेंगे। ठीक है,
तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इन चीज़ों को बताता चलूँगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें। लेकिन दोस्तों अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।